है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो चलिए आज मैं दिखाता हूँ कि कल का ट्रेड मैंने क्या रीजन से लिया था, और ये ट्रेड मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली 13 पॉइंट का एसएल गया था एंड उसके बाद वापस से 40-50 पॉइंट का टारगेट अचीव करके दिया था बैंक निफ्टी के उस ऑप्शन ने। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन सा ट्रेड था, क्यों लिया था और क्या रीज़न था, और आज मार्केट क्या कर सकती है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम चलता हूँ मैं अपने ट्रेड वाले सेक्शन में, क्योंकि ट्रेड मेरा कल का था और कल मैं किसी कारण से वीडियो बना नहीं पाया, ऑफिस आने में लेट हो गया था, जिस वजह से देख सकते हैं यहाँ से नो ओपन एफएनओ पोजीशन, यानी यहाँ का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट रहता है या एफएनओ का जो ट्रेडिंग बुक रहता है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब इसका मुझे कहाँ पे दिखेगा, तो ये मुझे ऑर्डर वाले सेक्शन में ही दिखेगा। तो मैं चलता हूँ ऑल ऑर्डर्स पे, और ऑल ऑर्डर्स पे जाने के बाद एफएनओ पे मैंने यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये 22 जुलाई 2025 का डेट आप देख लीजिए। उसके नीचे 22 जुलाई 2025 के नीचे सिर्फ आपको 2 ही ट्रेड मिलेगा, एक बाई ट्रेड है, एक सेल ट्रेड है। बस मैंने कल एक ही ट्रेड लिया था, ओवर ट्रेडिंग करना सही नहीं था, इस वजह से मैंने ओवर ट्रेड नहीं किया। एक ट्रेड में मुझे जो मिला सो मिला, क्योंकि कल का मार्केट थोड़ा सा चॉपी टाइप का मार्केट था। बट जब फॉल हुआ था तो फॉल भी बहुत स्लो मोड में हो रहा था, ऐसा नहीं था कि फॉल बहुत ज़्यादा स्पीड था। इसकी वजह से मैं आपको बताऊँगा कि आज क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ट्रेड की बात कर ले, तो मैंने बैंक निफ्टी का 57,100 का कॉल 9:31 पे लिया था, जो कि 386 के प्राइस पे मैंने बाई किया था। ठीक है, और इसे मैंने सेल किया था 9:33 यानी 2 मिनट के बाद ही 395 के प्राइस पे। यानी एक लॉट, जो मैंने आपको रूल बताया कि सिर्फ एक लॉट से मैं ट्रेड करूँगा अगले 1.5 से 2 महीने तक, जब तक मेरा एक प्रॉफिट क्या बोलते हैं उसे, सूटेबल ना हो जाए कि हाँ मैं और रिस्क ले सकता हूँ, तब तक मैं एक ही लॉट से ट्रेड करूँगा। उसके बाद मैं सेकंड लॉट पे जाऊँगा, और यही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगनर है, एक लॉट से ट्रेड कीजिए, कम कैपिटल लगता है और रिस्क मैनेज करके चलिए। यानी कि 20 पॉइंट का एसएल, उससे ज़्यादा का एसएल देना नहीं है। ठीक है, कोशिश कीजिए अगर उससे कम एसएल में भी ट्रेड मिले तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर जाता है तो 20 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल आपका नहीं जाना चाहिए, जिससे मान के चलिए अगर अगले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन भी अगर आपका लॉस होता है तो 3, 3,500, 4,000 रुपये का लॉस होगा, बट स्टिल आपके पास फंड्स अवेलेबल रहेंगे कि हाँ आप वापस से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और मार्केट में इतना ज़रूर है कि महीने में 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिस दिन आप 150-200 पॉइंट भी कैप्चर कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस सेशन यानी 21 या 20 तारीख वाला ट्रेडिंग सेशन जाके आप चेक कर लीजिएगा। मतलब मेरा ट्रेड प्रॉफिट जब पे बाई हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसे होल्ड नहीं कर पाया था, और वो कॉल जो था 400 रुपये से सीधा 829 रुपये तक गया था, यानी कि सीधा कैपिटल डबल वाला ट्रेड था। तो आपको इस तरह के ट्रेड का वेट करना है, और जिस दिन ये ट्रेड मिले आपको मिस नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, स्टॉप लॉस लगा के आपको वर्क करना है। ठीक है, मेरा कुछ इश्यूज़ आ रहा है जिसकी वजह से मैं ट्रेड होल्ड नहीं कर पाऊँ, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ क्या है ना, कि ये वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए भी, प्लस मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। मेरा खुद का पर्सनल एनालिसिस हो जाता है कि हाँ मैंने कहाँ पे गलती की है और कहाँ मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, कहाँ मुझे सुधार करना है। तो इसलिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ, ताकि न्यू ट्रेडर्स भी सीख सके एंड मैं खुद भी सीख सकूँ। तो चलिए, ये मेरा ट्रेड का हो गया, जिसमें मुझे 300 साढ़े 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, चार्जेस कट के 272 रुपये शायद मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि ट्रेड मैंने क्यों लिया था। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और आज क्या हो सकता है वो भी डिस्कस करते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है, इस पे मैंने प्रॉपर एकदम मार्क करके रखा हुआ है लेवल्स, और उसी लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेड भी कर रहा है। जहां मैंने सोचा था ट्रेंड लाइन मार्क किया था, डिट्टो एकदम ट्रेंड लाइन से ही मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया था। ये बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके एनालिसिस के हिसाब से काम हो। चलिए सबसे पहले हम डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पे ये एक ट्रेंड लाइन था। आई थिंक मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपको दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने काफ़ी अच्छा सारा कुछ बना के रखा हुआ है चार्ट पे, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा आपको। वॉच लिस्ट में चला गया, मैं बैंक निफ्टी में चला गया, और बैंक निफ्टी मैंने ये ओपन किया चार्ट को, और इसके डेली चार्ट पे मैं चलता हूँ। ये रहा डेली चार्ट। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनाया। ये है नीचे का ट्रेंड लाइन, जो कि नीचे लेवल से सपोर्ट ले रहा था, जो कि ब्रेक डाउन हो चुका है अभी, और वापस से ट्रेंड लाइन के अंदर घुस गया बैंक निफ्टी। और ये अपर ट्रेंड लाइन है, ये देख सकते हैं, ये अपर ट्रेंड लाइन है मार्केट का। और इस दिन ये जो ट्रेडिंग सेशन जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली रेड कैंडल जो है, इसके एक दिन पहले ही मैंने प्रेडिक्शन कर दिया था, और मैंने एक पुट भी शेयर किया था सन 57,000 का, जो कि 400 रुपये से लेकर शायद 900 या 1000 रुपये तक का हाई लगाया था उस पुट ने। बट अनफॉर्चुनेट था कि वो ट्रेड में ले नहीं पाया था, तो जिस वजह से ये इशू हुआ। और कल का अगर मैं सही बताऊं तो कल मैं प्रॉपर एनालिसिस तो था मेरा, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा फॉल आ जाएगा मार्केट में। अगर कल का मार्केट भी आप देखेंगे तो ओपनिंग हुई थी 57,253 पे,
हाई लगाया था 57,246 का 86 का और लो लगा था 56,692 का। यानी कि अगर देखा जाए तो कल भी मार्केट लगभग 300 लगभग 600 पॉइंट का फॉल कल भी मार्केट में आया था। बट ये कल का फॉल ना बहुत अजीबोगरीब फॉल था, बहुत स्लो मोड में फॉल आ रहा था, जिसकी वजह से इसको कैप्चर करना पॉसिबल नहीं था। फिर भी ये है कि कहीं लॉस में मैं नहीं निकला हूँ। और आज मार्केट क्या कर सकता है मैं बताता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बार बार ले रही है, तो कल मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर खुला था बट ये सस्टेन नहीं हो पाया था, ठीक है। तो अभी देखना ये है कि क्या मार्केट 57,000 के लेवल को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। 57,000 का लेवल कहाँ पे है, मैं एक बार 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये रहा लेवल्स, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना 56,600 का लेवल जो है, अगर ये मार्केट लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है, यानी इस जोन से लेके अगर देखा जाए तो इस जोन तक जो कि है 56,450, यानी कि ये जो इतना बड़ा जोन है 200 पॉइंट 150 पॉइंट का, इस जोन में अगर मार्केट कहीं पे ओपन होके सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे हम लोग आज एक बाई ट्रेड बनाएंगे। और बाई ट्रेड का जो टारगेट रहेगा वो मैक्सिमम आपका 57,000 तक रहना चाहिए। अगर वहाँ पे थोड़ा होल्ड करके ऊपर की तरफ जाता है तो फिर टारगेट बड़ा हो सकता है। बट इनिशियली अगर मान के चलिए 56,500 के आसपास आपको कोई ट्रेड मिल रहा है, वहाँ पर कोई बुलिश कैंडल आज मिल रही है, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, तो फिर आप एक ट्रेड ले सकते हैं 100 150 200 पॉइंट के लिए, जो कि 600 700 तक का टारगेट आप रख सकते हैं। और 600-700 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो फिर 57,000 तक भी मार्केट जा सकता है। तो इसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ जाइए, उस पर मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। अगर मुझे ट्रेड लगता है बहुत अच्छा है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे शेयर करता हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कल जो मैंने ट्रेड शेयर किया था व्हाट्सअप ग्रुप पे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपना खुद का भी एनालिसिस करना है। ये नहीं है कि मैंने जो शेयर कर दिया वो आप आँख मूंद के ले लीजिए। जैसे ये ट्रेड मैंने कल शेयर किया था 57,100 का कॉल, लुक्स गुड, एसएल शुड बी प्रीवियस कैंडल लो, यानी कि ये मैंने चार्ट भी शेयर किया था। और देख सकते हैं यहाँ मेरा प्रॉफिट भी दिख रहा होगा, 343 का जो प्रॉफिट मेरा चल रहा था वो मेरा प्रॉफिट भी यहाँ दिख रहा है आपको नीचे में, ठीक है। और ये कैंडल जो है, इस कैंडल का मैंने लो स्टॉप लॉस बोला था, और बाद में ये स्टॉप लॉस हिट भी हुआ था। और देख सकते हैं स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था, जस्ट 13 पॉइंट्स का एसएल था। एसएल हिट कर गया था 9:42 पे, एग्जिट कर गया था। उसके बाद एसएल हिट करने के बाद 397, देन 417 रुपये तक का हाई लगा था, यानी 13 पॉइंट का अगर एसएल हुआ था। और मैंने दोबारा री एंट्री भी लिया था, वो भी मैंने शेयर किया 950 में। आप चार्ट एक बार जाके देख लीजिएगा कि क्या प्राइस चल रहा था उस टाइम में। तो इस तरह से प्रॉफिट किया जाता है। बट थोड़ा सा अगर एसएल छोटा रहेगा तो आपके पास रिस्क एपेटाइट रहेगा कि हाँ आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में क्या है कि 10-12 पॉइंट 13 पॉइंट का एसएल कोई मायने नहीं रखता है उतना। क्यों? जब आपको प्रॉफिट साइड में देखेंगे तो 40-50 पॉइंट तो मिनिमम मिलता ही मिलता है बैंक निफ्टी के ट्रेड में, अगर आप सही जगह बैंक निफ्टी के ट्रेड को पकड़ पाए तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इस ग्रुप से आप जुड़ जाइए, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, मैं कोई ट्रेड सेशन पेशन कुछ नहीं चलाता हूँ, तो इसीलिए बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।